ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ मस्त होंगे। गणेश भगवान आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आज हम गणेश भगवान का ध्यान करते हुए यह प्रसंग लाए हैं। बहुत सुंदर प्रसंग। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। इसका गहरा पौराणिक और आध्यात्मिक अर्थ है। आइए विस्तार से समझते हैं। जन्म कथा से कारण। जब गणेश जी का जन्म हुआ तो उन्होंने माता पार्वती की आज्ञा से शिवजी को भीतर जाने से रोका। तब उन पर क्रोध करके शिवजी ने उनके मस्तक काट दिया। बाद में शिवजी ने उन्हें पुनः जीवित कर हाथी का मस्तक लगाया। उसी समय देवताओं ने वरदान दिया, गणेश जी सबसे पहले पूजे जाएंगे, वे ही सबके विघ्न बाधा दूर करेंगे। इस प्रकार गणेश जी का स्वरूप ही आरंभ से पूजे जाने वाले और विघ्नों को हरने वाले देवताओं के रूप में स्थापित हुआ। गणेश जी का प्रतीकात्मक अर्थ। गणेश जी का हर अंग हमें यह संदेश देता है। बड़ा मस्तक बुद्धि और विवेक का प्रतीक, बड़ी सूंड कठिन से कठिन कार्य को सफल बनाने की क्षमता, छोटा मुख और बड़े कान, अधिक सुनो कम बोलो। इसका भाव है कि जो व्यक्ति विवेक, धैर्य और समर्पण से कार्य करता है उसके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया। प्रथम पूजने का कारण, देवताओं ने वरदान दिया कि किसी भी यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा या कार्य से सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी, तभी कार्य सफल होगा। यदि गणेश जी का पूजन न किया जाए तो विघ्न आ सकते हैं। इसी वजह से विवाह, पूजा, यज्ञ, नया कार्य, गृह प्रवेश आदि में सबसे पहले गणेश जी का आवाहन किया जाता है। पौराणिक घटनाएं। व्रत और यज्ञ रक्षा। असुर जब यज्ञ और तपस्या भंग करने आए थे तो गणेश जी उनके विघ्न हर लेते थे। महाभारत लेखन। व्यास जी ने जब गणेश जी से महाभारत लिखना चाहा तो गणेश जी ने अपनी शर्त पर बिना रुके लेखन किया। किसी भी बाधा को उन्होंने स्वयं दूर कर दिया। आध्यात्मिक दृष्टि। विघ्न केवल बाहरी बाधाएं नहीं बल्कि मन की रुकावटें भी हैं। आलस्य, क्रोध, लोभ, संशय। गणेश जी का स्मरण करने से साधक का मन स्थिर हो जाता है और मानसिक विघ्न दूर हो जाते हैं। ये गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वे केवल बाहरी बाधाएं नहीं हटाते बल्कि आंतरिक मानसिक विघ्न भी समाप्त करते हैं और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपको गणेश जी को विघ्नहर्ता मानने की एक पौराणिक कथा भी है। गणेश जी को विघ्नहर्ता मानने की एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। कथा गणेश जी की और तारकासुर के विघ्न। एक समय की बात है, असुरों का राजा तारकासुर अत्यंत बलशाली हो गया। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सब देवता परेशान होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे और प्रार्थना की, हे देव, इस असुर का वध केवल आपके पुत्र के हाथों ही संभव है। शिव पार्वती का पुत्र तो गणेश जी थे, लेकिन वे छोटे और मोटे शरीर वाले गजमुखधारी बालक थे। देवताओं को विश्वास नहीं था कि वे इतने बलशाली असुर का सामना कर पाएंगे। देवताओं ने गणेश जी का उपहास किया और सीधे युद्ध की बात टाल दी। जब देवता तारकासुर से युद्ध करने लगे तो असुरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। देवताओं की सेना भयभीत हो गई और सब विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो गई। रथ टूट गए, शस्त्र अस्त्र बिखर गए, योद्धाओं का मन विचलित हो गया। देवताओं को तब याद आया कि उन्होंने गणेश जी का पूजन नहीं किया। तब नारद जी ने कहा, हे देवताओं, जब तक आप गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आपके हर कार्य में विघ्न आएंगे। देवताओं ने तुरंत गणेश जी का ध्यान कर उनका पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हुए और अपनी शक्ति से सभी विघ्नों को नष्ट कर दिया। अब देवताओं को बल और उत्साह मिला
और वे युद्ध में विजय प्राप्त कर हुए। तब से यह मान्यता है कि किसी भी यज्ञ, अनुष्ठान, यात्रा या अन्य कार्यों के आरंभ में गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। ही सच्चे अर्थों में विघ्नहर्ता है। यही कारण है आज भी हर कार्य की शुरुआत श्री गणेश नमः की जाती है। अब मैं आपको महाभारत लेखन की पौराणिक कथा सुनाती हूँ, जिसमें गणेश जी ने विघ्न हर कर महान ग्रंथ की रचना की। महर्षि वेद व्यास ने जब महाभारत महाकाव्य की रचना का संकल्प किया तो उन्होंने सोचा कि यह कार्य गणेश जी को सौंपने का निश्चय किया। गणेश जी ने कहा, मैं लेखन करूँगा, परंतु मेरी एक शर्त, आप एक जो श्लोक कहेंगे मैं उसे बिना रुके लिखूँगा। यदि आप रुके तो मैं भी लेखन छोड़ दूँगा। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, परंतु मेरी भी शर्त है, आप श्लोक तभी लिखेंगे जब उसका अर्थ पूरी तरह समझ जाएंगे। गणेश जी ने सहमति दी। तब व्यास जी ने श्लोक सुनने लगे। गणेश जी को बहुत तेज़ी से लिखते चले गए। कभी कभी व्यास जी लिखते देख गणेश जी की गति इतनी तीव्र है कि वे बिना रुके सब लिख देंगे और उनके सोचने का समय भी नहीं बचेगा। तब व्यास जी जानबूझकर बहुत गूढ़ और कठिन श्लोक बोल देते। गणेश जी को उनका अर्थ समझने में समय लगता और इसी बीच व्यास जी आगे के श्लोक सोच लेते। इस प्रकार लेखन का कार्य बिना किसी विघ्न के सफलतापूर्वक चलता रहा। गणेश जी की बुद्धि और व्यास जी की दिव्य वाणी से महाभारत जैसा महान ग्रंथ रचा गया। यहीं से गणेश जी की बुद्धि, ज्ञान और विघ्नहर्ता के रूप में विशेष स्थान मिला। गणेश जी को केवल बाहरी बाधाएं नहीं हटाते, बल्कि ज्ञान के मार्ग की रुकावट भी दूर करते हैं। वे विवेक, धैर्य और एकाग्रता के प्रतीक हैं। इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता कहा जाता है। अब मैं आपको गणेश जी और चंद्रमा के शाप की पौराणिक कथा सुनाती हूँ। गणेश चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी का पूजन हुआ। भक्तों ने खूब लड्डू और मोदक अर्पित किए। गणेश जी का पेट भरकर प्रसाद खाकर अपने वाहक मूषण लौट रहे थे। रात का समय था, आकाश में चंद्रमा चमक रहे थे। अचानक रास्ते में एक सांप आया। मूषक उसे देखकर डर गया और भाग गया। गणेश जी नीचे गिरे, उसका पेट फट गया और सारे लड्डू बिखर गए। गणेश जी ने तुरंत कर चंद्रदेव हंसे पड़े। गणेश जी का उपवास करने लगे। देखो देखो, मोटे ताजे गणेश जी गिर पड़े, उनका पेट फट गया। गणेश जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया, हे चंद्रमा, आज से तुम घमंडी हो गए हो, इसलिए तुम्हें शाप है। जो भी तुम्हारा दर्शन गणेश चतुर्दशी के दिन करेगा, उस दिन झूठा कलंक लगेगा। भगवान गणेश जी की करुणा का शाप कुछ हल्का किया। उन्होंने कहा, जो मनुष्य गणेश जी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा वह कलंकित हो जाएगा, लेकिन यदि वह गणेश जी की कथा सुने और संकट स्तोत्र का पाठ पढ़े तो दोष मुक्त हो जाएगा। गणेश चतुर्दशी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। गणेश जी ने चंद्रमा के अभिमान को दूर कर दिया, इसीलिए वे विघ्नहर्ता और अहंकार नाशक है। लोग आज भी गणेश चतुर्दशी पर चंद्र के दर्शन से बचते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब